सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल मेक स्टिचिंग इजी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस पुरानी साड़ी से बहुत ही सुंदर गाउन तैयार करेंगे। तो ये मैंने साड़ी ली हुई है, इसे हम खोल लेते हैं। ये हमारा आंचल का पार्ट है। अगर आप चाहे तो इसमें आंचल के पार्ट में ऊपर का पार्ट तैयार कर ले और नीचे वाले पार्ट के लिए बाकी साड़ी का यूज करें, लेकिन मैं इस साड़ी के बॉर्डर का यूज करूँगी ऊपर के पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसे हम काट के अलग कर लेते हैं। हम उतने बॉर्डर को काट के अलग करेंगे जितने में हमारा ऊपर का जो भाग है उसका फ्रंट पार्ट तैयार हो जाए। तो उसके लिए आप अपने अनुसार नाप लें या फिर आंचल के पार्ट से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर को कट कर लिया है। अब हमारी जो चेस्ट की नाप है उस हिसाब से हमें कपड़ा लेना है। तो इस तरह से हम नाप लेंगे। तो जैसे हमारे चेस्ट की नाप 32 है तो उसका दूसरा हिस्सा 16 होता है, तो हमें उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है, यानी 1-1 इंच दोनों तरफ मार्जिन होगा। तो इस तरह से हम इतने कपड़े को लेंगे और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा 18 है। अब बीच से हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा के इस तरह का पीस तैयार कर लिया है और ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हम इसे खोल लेते हैं और लाइनिंग के कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। जितनी भी चेस्ट की मेजरमेंट है उससे 2 इंच प्लस करके हमें उतने कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच कपड़े को 4 फोल्ड कर रही हूँ। अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर के लिए मैं यहाँ 6.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल के लिए भी हम 6.5 इंच लेंगे। यहाँ हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। तो यहाँ मेरी मेजरमेंट के अनुसार ये 8 इंच है, तो मैं यहाँ 8 इंच ले रही हूँ और बाकी का जो कपड़ा है वो हमारा मार्जिन के लिए होगा। अब हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो लंबाई मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो हम 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेंगे। सिलाई के लिए आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे की साइड में सिलाई के लिए जाएगा। तो यहाँ मैंने 15 इंच लिया है। अब हम कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर की जो नाप है वो हमारे यहाँ 1/4 में 7 इंच है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम 1 इंच की प्लेट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान बना लिया है। यहाँ हम इसे गोलाई में शेप देंगे। ये हमारा बैक फ्रंट पार्ट के लिए है और ये दूसरा वाला बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पे हम गले का निशान लगाते हैं। तो गले की ब्रॉडनेस मैं यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ और इसकी गहराई पीछे वाले पार्ट के लिए हम आगे वाले पार्ट के लिए हम 5 इंच ले रहे हैं और बैक पार्ट के लिए हम यहाँ 1 इंच ज़्यादा यानी 6 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम एक बॉक्स बना देंगे। अब इसे गोलाई में शेप देते हैं।
इस तरह से हमने गोलाई में शेप दे दिया है। अब शोल्डर पे हम आधा इंच ड्रॉप करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बैक का पार्ट है उसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। और गले में हमने जो फ्रंट का पार्ट यानी जो हमारा सबसे छोटा पार्ट होगा उसे हम कट करेंगे। अब इसमें से एक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस निशान को हम डार्क कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे लाइनिंग के कपड़े की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने बॉर्डर को जोड़ लिया है और इस पार्ट में हम बैक का पार्ट बनाएंगे। तो जो हमने लाइनिंग का कपड़ा कट किया है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और ठीक उसी तरह से मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए कपड़े को हम 2 फोल्ड में रखेंगे और जो फ्रंट का पार्ट हमने कट किया है उसे इसके ऊपर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। हमारा ऊपर का पार्ट अब हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लाइनिंग के कपड़े को और मेन फैब्रिक का जो सीधा वाला पार्ट है दोनों अंदर रखेंगे और इसके नेक और आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट में। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स बनाएंगे और कट्स बनाने के बाद हम इसे सीधी साइड में पलट लेंगे। इसी तरह हम दोनों पार्ट में कट बना लेंगे। अब इसे हम सीधी साइड पलट लेते हैं। देखिए हमने इसे सीधी साइड पलट लिया है। अब इसके ऊपर हम किनारे से होते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इससे दोनों कपड़े जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ से 4 इंच पे एक निशान बनाएंगे और 5 इंच लंबी हम इसमें प्लेट लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से निशान बना लेंगे। अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस पे निशान लगा देंगे। अब
बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से निशान बना लेंगे। इसकी सिलाई कर लेते हैं हम। देखिए हमने प्लेट्स लगा लिए हैं दोनों पार्ट में। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों सीधा साइड अंदर रखते हुए हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे जो हमने निशान बनाया है वहाँ से। तो देखिए हमने शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया और इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। हमारा ऊपर का पार्ट रेडी है। अब हम इसके बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है। अब इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। ये 14.5 इंच है, तो ये हमारी 14 इंच आएगी सिलाई के बाद। तो ऊपर हम 14 इंच छोड़ते हुए बाकी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये इसकी लंबाई ज़्यादा है, मुझे इसमें 47 इंच चाहिए, 47 इंच तैयार। तो ये हमारी लगभग 6 इंच ज़्यादा है। तो हम इसकी ऊपर की साइड से यानी जो प्लेन भाग है वहाँ से 6 इंच पे निशान लगा देंगे और 6 इंच तक पूरे साड़ी से कपड़े को काट के अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने कपड़े को ऊपर से 6 इंच निकाल के अलग कर लिया है। अब हम लाइनिंग के कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। मैंने लाइनिंग के कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। इसमें भी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ऊपर हम 14 इंच छोड़ते हुए लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे कपड़े की लंबाई यहाँ 47 इंच है। तो हमें इसे 2 इंच कम रखना है कपड़े को, क्योंकि जो लाइनिंग का कपड़ा है वो हमारा 2 से 3 इंच कम होता है। तो मैंने यहाँ इसे 2 इंच कम कर दिया है। हम निशान लगा लेते हैं सीधा और इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के अलग कर लेंगे। ऊपर अब हम कमर का निशान बनाएंगे। तो कमर के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और इस तरह से तिरछा मिला देंगे, हल्की सी इसे गोलाई देंगे और इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने लाइनिंग के कपड़े को कट कर लिया है। अब इसे हम एक साइड से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने इसे एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो ऊपर की साइड से हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स पूरे कपड़े में लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें पूरे कपड़े में प्लेट्स लगाते जाना है। तो देखिए हमने प्लेट्स लगा ली है और लाइनिंग के कपड़े को भी कमर से इसमें ज्वाइंट कर लिया है। अब ये हमारा ऊपर का पार्ट है। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले जो हमने ऊपर का पार्ट रेडी किया है उससे एक बार नाप के देख लें कि कपड़ा जो है इसमें बराबर आए। तो देखिए ये एकदम बराबर है कपड़ा। तो अब हम दूसरी साइड में सिलाई लगा लेते हैं। नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऊपर के पार्ट से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें चारों ओर से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। हमारी गाउन बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।